हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज फिर से मैं आप लोग के लिए घर से रिलेटेड और किचन से रिलेटेड कुछ न्यू टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ सारे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो अगर आपको इन सारे टिप्स एंड हैक्स में से कोई भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का सबसे पहला हैक है मेरा कपड़ों को लेकर। अक्सर हम कोई भी मतलब कि पर्व त्योहार जब आता है तो हम कपड़े तो अपने बच्चों के या फिर खुद के तो लाते ही हैं, तो बहुत सारे कपड़े भी हो जाते हैं या फिर दो चार भी कपड़े रहते हैं आपके पास। अगर जितना आप अपने अकॉर्डिंग लेते होंगे ना तो उनमें ये इस तरह का लेबल लगा हुआ रहता है। आप सभी देखते होंगे कि इस टाइप का लेबल लगा हुआ रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, उन लेबलों को क्या करते हैं, कभी कभी तो घींच कर ही इसे हम तोड़ देते हैं। कुछ लोग तो इसे काटते भी हैं सही से, लेकिन कुछ लोग तो क्या करते हैं, बस इसे जबरदस्ती खींच लेते हैं, टूट जाता है ऐसे खींचने से, या फिर तो कभी कभी कपड़े भी फट जाते हैं। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी कट करके मतलब कि तोड़कर नहीं रखना है। आपको जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको सीजर से कट करना है या फिर ब्लेड से, जो भी आपको काटने की सामान मिले उससे आप इस तरीके से लेबल को काट कर इस तरीके से हटाइए। इससे आपको दो फायदा होगा। एक तो मैं ये लेवल का भी मैं आपको हैक बताने वाली हूँ कि आप इस लेवल को कैसे यूज कर सकते हो, और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ आपको सीजर की हेल्प से ही इसे कट करना है। इससे क्या होगा, आपका कपड़ा सेफ रहेगा और बिल्कुल भी फटेगा नहीं। ऐसे अगर खींचकर आप इसे रखिएगा निकालिएगा तो आपके कपड़े भी फटने का चांस रहता है। इसीलिए आप हमेशा लेवल को कैंची की हेल्प से ही कट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने जितने भी कपड़े हैं उन सारे में से हमें लेवल को कैंची की हेल्प से कट करके हटाना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, मतलब कि वीडियो को एंड तक आप देखिए, मैं आपको बताऊंगी इस लेवल का आप कैसे यूज कीजिए। तो ये जो लेवल है उसे हमें बहुत ही कामों में यूज में लाना है। तो कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो जो भी कपड़े में लेवल रहे उसे आप कैंची से हटाइएगा, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताई। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो जितने भी लेवल थे ना उसे मैं इस तरीके से कट कर ली हूँ। ये देखिए, जो भी रहता है, प्लास्टिक वाला भी रहता है, कागज वाला भी रहता है, वो सारे आप रखिएगा। मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले मैं अगला टिप आपको बता देती हूँ, वो है मिठाइयों को लेकर। अक्सर हम अपने घरों में मिठाइयाँ मतलब कि आते ही रहता है, जैसे कि रक्षाबंधन था तो मिठाई आया, तो सारे मिठाई तो एक बार में ख़त्म होते नहीं है, थोड़े बहुत तो मिठाई बच ही जाते हैं। तो जिनके पास फ्रीज रहता है वो तो फ्रीज में रख लेते हैं, लेकिन जिनके पास फ्रीज नहीं है वो कैसे रखे। अगर वो फ्रीज में रखते हैं तो उनका मिठाई सेफ रहता है, और अगर फ्रीज के बगैर ऐसे ही रख देते हैं तो वो सारे मिठाइयों में चींटियां लग जाती है या फिर खराब होने लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही यूजफुल सा टिप, जिससे कि आपकी मिठाइयों में चींटियां भी नहीं लगेगी और आपका मिठाई खराब भी नहीं होगा, खट्टा भी नहीं होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है। इस टिप्स को बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं और कुछ लोग इसे नहीं भी जानते हैं। तो जिस भी बर्तन में आप मिठाइयों को रखे हुए हैं ना, तो उस बर्तन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना है। जैसे कि ये छोटा प्लेट है तो मैं बड़े प्लेट को ले ली हूँ। तो ये बड़ा प्लेट हम ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे पानी। तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बर्तन के अकॉर्डिंग आधा पानी हमें इसमें डालना है। इस तरीके से ये देखिए, ये पानी मैं इसमें डाल दी हूँ। ज़्यादा पानी डालिएगा तो फिर ये जो बर्तन है वो डूब जाएगा। तो इसके अंदर, ये पानी के अंदर आपको मिठाइयों को इस तरीके से रख देना है। ये देखिए, इस तरीके से जब आप रख दीजिएगा तो क्या होगा कि जो चींटियां लगने वाली रहती है वो पानी के वजह से चींटियां इसमें जाएगी नहीं, और आपका जो मिठाई है बर्तन में जो भी रखे हो वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो आप बिना फ्रीज के अपने मिठाइयों को फ्रेश रख सकते हो, बिना चींटियों के वगैरह रख सकते हो। है ना कमाल का टिप। अब मैं आपको बताती हूँ इस लेवल का कमाल, आप इस लेवल को यूज कैसे कर सकते हो। तो बहुत ही यूजफुल ये वाला हैक होने वाला है आपके लिए। हर किसी के घरों में ये इस टाइप का लेवल बहुत सारा रहता है। हमेशा कपड़ा तो समझिए खरीदाता ही रहता है, खरीदते ही हैं सभी बच्चे या फिर खुद के भी। तो ये वाला जो लेवल है उसे हम फेंक देते हैं, इसे यूज में नहीं लाते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इसे आप यूज में कैसे ला सकते हो। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ दो बुक, जो कि एक, कभी कभी आप भी स्टोरी बुक वगैरह पढ़ते होंगे या फिर आपके घर में बच्चे इस मतलब बुक पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी उन्हें कोई होमवर्क करना रहता है। तो उस पेज को हम क्या करते हैं, इस तरीके से मोड़ देते हैं या फिर ऊपर की साइड से मोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से ना पेज खराब हो जाता है, बुक फटने का डर रहता है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी करना नहीं है। आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। आपको लेना है ये वाला लेबल जो आपने कपड़े से निकाला था। तो ये लेबल हम जो भी चैप्टर हमें पढ़ना है उस चैप्टर के अंदर हम इस तरीके से रख सकते हैं। इस तरीके से रखेंगे तो हमें ढूंढने में भी आसान रहेगा और हमें बुक को मोड़ने का भी मतलब कि मोड़ने का भी
प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो हमें बार बार मोड़ना पड़ता था। और आप जो बुक पढ़ते हो उसमें भी आप रख सकते हो, या फिर पूजा की कथा वगैरह पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, तो उसमें भी आप इस तरीके से लेवल को रख सकते हो कोई, या फिर आप डायरी लिखते हो तो डायरी में भी रख सकते हो। है ना कमाल का हैक। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा मूंगफली को लेकर। मूंगफली अक्सर सभी के घरों में यूज होता है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बारिश का सीजन है, और बारिश के सीजन में ना मूंगफली बहुत जल्दी खराब होने लगता है। मूंगफली, इसे बादाम भी बोलते हैं, मूंगफली भी बोलते हैं, सिंगदाना भी बोलते हैं, जो जो बोलते हो, लेकिन हम लोग इसे ज़्यादातर मूंगफली या फिर बादाम बोलते हैं। तो ये बादाम बारिश के मौसम में अक्सर खराब होने लगता है। अगर ज़्यादा स्टोर करके आप रखने वाले हो तो डायरेक्ट इसे बिल्कुल भी ऐसे मत रखिएगा, ये खराब होने लगता है, हरा हरा होने लगता है। तो आपको क्या करना है कि कढ़ाई को गर्म कर लेना है, इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। अगर आपको कच्चा थोड़ा रखना है तो आप थोड़ा कच्चा भी रख सकते हो चटनी वगैरह बनाने के लिए, या फिर चटनी भी जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा उसे भी हम रोस्ट करके ही चटनी बनाते हैं। तो आप अगर इस तरीके से कढ़ाई में बादाम को रोस्ट करके रखिएगा तो बिल्कुल भी जो है सालों साल तक आपका जो मूंगफली है वो खराब नहीं होगा। ऐसे तो सालों साल तक उतना बादाम लाकर रखते ही नहीं है कि सालों साल चले, लेकिन जितना भी लाकर रखते हैं अगर उसे आप इस तरीके से रोस्ट करके रखिएगा तो काफ़ी टाइम तक चलेगा और बिल्कुल भी जल्दी खराब नहीं होगा। अक्सर बारिश के मौसम में ना खराब होने लगता है, या फिर चींटियां भी लगने लगती है। अगर आप भून के इसे रखिएगा तो खराब बिल्कुल भी नहीं होगा, और जब आपको यूज़ करना होगा या फिर खाना होगा तो आपको दोबारा से भूनने का भी झंझट नहीं है। तो है ना कमाल का टिप। जब भी बादाम को रखिएगा तो आप रोस्ट करके ही रखिएगा हल्का सा। अब चलते हैं लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अक्सर हम सभी के घरों में माचिस यूज होता है, खासकर मंदिर में या फिर किचन में। लेकिन हम जब माचिस की तिलियां जलाते हैं ना इस तरीके से, उसका जो इसका तिल्ली रहता है उसे हम कहीं पे भी फेंक देते हैं तो इसकी वजह से गंदा हो जाता है, या फिर पूजा के पास हम रख देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बिल्कुल भी इधर उधर माचिस की तिलियों को मत फेंकिएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इससे तो आप बिल्कुल भी सावधान रहिए, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे माचिस की तिलियां ले लेते हैं, या फिर वो मुंह में डाल लेते हैं, या फिर कान में डालने लगते हैं। तो इस तरीके से आप सावधान रहिए ताकि आपको ये दिक्कत ना आए, आपके छोटे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए हमने एक खाली माचिस का बॉक्स लिया है और एक भरा हुआ माचिस का बॉक्स लिया है। इसके अलावा हमें फेविकॉल ले लेना है। अगर आपके पास फेविकॉल नहीं है तो आप डबल साइड टेप भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं फेविकॉल को यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा हमें ना खाली वाला जो बॉक्स है माचिस का, उसके ऊपर हमें इस तरीके से फेविकॉल से लगा देना है, अच्छे से फेविकॉल को लगाना है इस तरीके से, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हमें लगाना है। और उसके बाद जो भरा हुआ माचिस का बॉक्स है उसे हम ऊपर की साइड इस तरीके से लगा देंगे। दोनों के एक दूसरे में हमें चिपका लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फेविकॉल नहीं है तो आप डबल साइड टेप यूज़ कर सकते हो। फिर हम जब भी माचिस को यूज़ करेंगे ना तो हम ऊपर की साइड से जलाएंगे और नीचे वाला जो खाली बॉक्स है उसके अंदर हम इस तरीके से इसमें रख सकते हैं। बहुत ही कमाल का है कि आप यहाँ पे पूजा जहाँ पे करते हो वहाँ पे मंदिर में भी रख सकते हो, या फिर किचन में अगर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल भी आपका माचिस का तीली उधर उधर नहीं फेंकाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का कुछ टिप्स एंड हैक्स। उम्मीद करती हूँ सारे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए यूजफुल रहे हो। तो आपको सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा यूजफुल लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक